यह कहानी एक करोड़पति बाप की बिगड़ी हुई लड़की की है जिसकी शादी एक गरीब लड़के से करा दी जाती है। अब वो उस लड़के के साथ अपनी लाइफ कैसे बिताती है यही हम देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और हम कैरिन को देखते हैं जो एक बिलीनियर की बेटी है। इसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से रखा गया है और इसके पास सब कुछ है। कैरिन का बचपन से ही यह सपना है कि इसकी शादी एक राजकुमार से होगी जो घोड़े पर आकर इसे अपने साथ ले जाएगा। हम देखते हैं कि आज कैरिन पूरे 16 साल की हो गई है। तभी इसकी मेड आकर इसे उठाती है, उसका मेकअप करती है और उसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाती है। इसी दौरान कैरिन सोई रहती है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। आज इसका बर्थडे है तो बड़े बड़े लोगों ने इसको विशेष भेजी है। इसके बाद कैरिन अपनी लेमोजिन में बैठती है और अपने स्कूल चली जाती है। वहीं पर हम एक और अमीर लड़के को देखते हैं जिसका नाम इशिजू है और यह कैरिन का दोस्त है। इशिजू कैरिन को बचपन से ही पसंद करता है लेकिन कैरिन उसे सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड ही मानती है। हम देखते हैं कि आज स्कूल की सभी लड़कियां पागल हो रखी हैं क्योंकि आज स्कूल में एक नया लड़का आया है जो कि बहुत ही स्मार्ट है और इस लड़के का नाम सुरुगी है और बाकी लड़कियों की तरह कैरिन भी इसे देखकर इसके पीछे पागल हो जाती है। सुरुगी वहाँ पर फुटबॉल खेल रहा होता है और कैरिन उसे देखकर उसके पास जाने लगती है लेकिन तभी एक फुटबॉल आकर उसके सर पर लगती है और कैरिन नीचे गिरने ही लगती है कि तभी सुरुगी आकर उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान जब कैरिन सुरुगी को देखती है तो वह उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर रात को कैरिन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और उसके डैड उसे गिफ्ट में एक वेडिंग ड्रेस देते हैं। वह उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद कर लिया है और उसके साथ तुम्हारी कल शादी होगी। अब यह सुनकर कैरिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह घर के सामान को फेंकने लगती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी सुरुगी से होगी तो यह जानकर वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और शर्माकर अपने रूम में भाग जाती है। फिर अगले दिन उन दोनों की शादी हो जाती है और यह लोग यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं कि इस बारे में वह किसी को भी नहीं बताएंगे। कैरिन यहाँ पर बहुत खुश थी क्योंकि उसे वह लड़का मिल गया था जिसके सपने वह बचपन से देखती आ रही थी। फिर शादी के बाद कैरिन सुरुगी के घर जाती है लेकिन उसके घर को देखते ही वह पागल हो जाती है क्योंकि यह घर बहुत ज़्यादा छोटा था। तभी उस घर में से एक डरावनी सी औरत बाहर आती है जिसको देखकर कैरिन चिल्लाने लगती है। उसके फादर बताते हैं कि यह तुम्हारे घर की मालकिन है और तुम यहाँ पर किराए पर रहोगे। इसके बाद वह दोनों घर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर कैरिन अपनी सुहागरात के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है लेकिन सुरुगी उसके सारे सपने तोड़ देता है और उसे बताता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और अब इन पैसों से मैं अपने फादर का सारा कर्जा उतार पाऊंगा। इसके बाद वह बताता है कि हम दोनों साथ में नहीं सो सकते, तुम अलग रूम में सोना और मैं अलग रूम में सोऊंगा। सुरुगी कैरिन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम जैसी अमीर लड़कियां सिर्फ शक्ल देखकर शादी करती हो और तुमने मुझसे भी शादी इसलिए की है क्योंकि मैं दिखने में अच्छा हूँ। अब यह बात कैरिन को बहुत बुरी लगती है और फिर वह बेचारी सो जाती है। फिर अगली सुबह कैरिन उठने में लेट हो जाती है और यहाँ पर वह अपनी लैंड लेडी को देखकर फिर से डर जाती है। अब कैरिन कभी भी खुद से नहीं उठी थी इसलिए उसे पता नहीं होता कि कब उठना है। इसके साथ ही उसे नहाना भी नहीं आता था और ना ही पानी गर्म करना आता था और ना ही स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी आती थी। अब कुछ घंटे कड़ी मेहनत के बाद कैरिन फाइनली तैयार होकर बाहर आती है लेकिन उसे स्कूल ले जाने वाली वहाँ पर कोई भी कार नहीं थी। बेचारी किसी तरह रेंग रेंग कर स्कूल पहुंचती है और वहां पर उसे इशिजू मिलता है और उससे पूछता है कि तुम पूरे दिन कहां पर थी, स्कूल की तो अब छुट्टी हो चुकी है। लेकिन कैरिन उसे कुछ नहीं बताती और अपना पिछवाड़ा उठाकर वहां से भाग जाती है। अब इसको घर आते आते भी रात हो जाती है और फिर घर पहुंचकर यह देखती है कि उसने घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब कर दी है। अब यह देखकर कैरिन रोने लगती है क्योंकि उससे घर के छोटे मोटे काम भी नहीं हो पा रहे थे। अब सुरुगी को उसे देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इसलिए वह उसे पानी गर्म करना और नूडल्स बनाना सिखाता है। अब कुछ ही दिनों में कैरिन सारा काम करना सीख जाती है और एक दिन वह सुरुगी के लिए डिनर भी बनाती है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे इनके मंथली खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। अब सुरुगी को टेंशन होने लगती है कि बचे हुए पैसों से घर का सामान कैसे आएगा। अब यह देखकर कैरिन अपने डैड को कॉल करती है और उसके डैड उन दोनों को घर पर बुलाते हैं। वहाँ पर वह सुरुगी को खर्चे के लिए कुछ पैसे देने लगते हैं लेकिन सुरुगी उन्हें मना कर देता है और कहता है कि हमारे पास जितने पैसे हैं हम उनमें से अपना खर्चा चला लेंगे। अब यह देखकर कैरिन के मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वह आज रात उन दोनों को वहीं पर रुकने को कहते हैं। फिर अगले दिन स्कूल जाते हुए कैरिन अपने शेफ से माफ़ी मांगती है क्योंकि वह हमेशा उसके बनाए हुए खाने को फेंक दिया करती थी। उसने कभी भी खाने की इज्जत नहीं की थी लेकिन जब इसे खाना खुद बनाना पड़ा तो उसे पता चला कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अब यह देखकर कैरिन की फैमिली और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी से माफ़ी मांगी थी। हम देखते हैं कि स्कूल में यह दोनों अलग ही रहते थे और एक दूसरे को देखकर सिर्फ स्माइल करते रहते थे। वहीं इशिजू भी इन दोनों को साथ में देख लेता है और उसे उन पर शक होने लगता है। वहीं लंच के दौरान बहुत सारी लड़कियां सुरुगी को खाना ऑफर करती हैं क्योंकि वह स्कूल में सभी लड़कियों का क्रश होता है। लेकिन तभी यह देखकर कैरिन जलने लगती है और वह सभी लड़कियों को वहाँ से भाग जाने को कहती है। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वह बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ लग रही है इसलिए वह चुपचाप वहाँ पर बैठ जाती है।
वहीं पर एक और लड़की भी बैठी होती है जिसका नाम शाया है और वह गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर सुरुगी उसे आवाज़ लगाकर रोकने लगता है और यह देखकर केरिन सोचती है कि आखिर यह लड़की कौन हो सकती है। फिर रात को घर पर केरिन सुरुगी से शाया के बारे में पूछने लगती है, जिस पर सुरुगी उसे कुछ नहीं बताता और गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद से उन दोनों में कुछ दिन तक बात नहीं होती। वहीं केरिन छुपकर पता लगाने की कोशिश करती है कि यह शाया कौन है और एक दिन वह उसे पकड़ लेती है। वह उससे पूछती है कि तुम सुरुगी को कैसे जानती हो, जिस पर शाया उसे कहती है कि तुम सुरुगी को छोड़ दो क्योंकि वह सिर्फ तुम्हें पैसों के लिए डेट कर रहा है। पर इस पर केरिन उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे फादर के पास बहुत पैसे हैं, हम उसे दे देंगे, और यह बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद से केरिन और सुरुगी का रिलेशन थोड़ा अच्छा होने लगता है और इसके साथ ही सुरुगी को यह भी पता चलता है कि केरिन पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है और वह हमेशा एग्जाम में अपने दोस्तों की नकल करके ही पास होती है। इसलिए अब सुरुगी केरिन को पढ़ाना शुरू कर देता है। वही केरिन मन लगाकर पढ़ाई करती है और क्लास में नोट्स भी बनाती है, जिसको देखकर पूरी क्लास के साथ साथ टीचर भी शॉक हो जाते हैं कि इस लड़की को क्या हो गया है, यह अचानक पढ़ने कैसे लगी। इसके साथ ही सुरुगी उसे अपने साथ डेट पर चलने को कहता है अगर यह एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएगी। अब यह सुनकर केरिन और भी ज़्यादा मेहनत करने लगती है और इशिजू उस पर शक करने लगता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, लेकिन केरिन उसे मना कर देती है। अब इतनी कड़ी मेहनत के बाद केरिन के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आते हैं और वह खुशी खुशी सुरुगी से मिलने उसके पास जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं। उन लोगों को इशिजू ने भेजा था और उसने यह भी पता लगा लिया था कि केरिन ने शादी कर ली है। अब यह केरिन को धमकी देता है कि वह स्कूल के प्रिंसिपल को बता देगा कि तुम शादीशुदा हो, जिसके बाद प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देंगे। अब यह देखकर केरिन भी शॉक्ड हो जाती है कि जिस लड़के को वह अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी वह इतना बड़ा साइको निकलेगा। दूसरी तरफ केरिन के घर वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं और तभी केरिन उन्हें कॉल करके बता देती है कि उसे इशिजू ने किडनैप कर लिया है। अब सुरुगी बिना कुछ सोचे सीधा केरिन को बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन इशिजू उसे भी पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुमने तो केरिन से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, इसलिए तू उसे डिवोर्स दे दे, मैं केरिन को तेरे से ज़्यादा खुश रखूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं। अब क्योंकि सुरुगी भी केरिन से प्यार करने लगा था, इसलिए वह केरिन को वापस उसके फादर के घर भेज देता है और उसे प्रॉमिस करता है कि कल हम साथ में डेट पर ज़रूर जाएंगे। फिर अगले दिन वह दोनों डेट पर जाते हैं और वह दोनों साथ में काफ़ी घूमते फिरते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। अब पूरा दिन अच्छे से बिताने के बाद अंत में सुरुगी केरिन से डिवोर्स की बात करता है, जिसको सुनकर केरिन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए वापस घर आ जाती है। वहीं सुरुगी को भी उसकी फैमिली से बहुत डांट पड़ती है और यहाँ पर केरिन की फैमिली भी यह सोचने लगती है कि सुरुगी ने ऐसा क्यों किया। फिर शाम को केरिन से मिलने इशिजू आता है और वह उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वह उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, जिसके बाद वह दोनों साथ में डिनर करते हैं, जैसा कि केरिन का बचपन का सपना रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुरुगी के पास डिवोर्स पेपर भी आ जाते हैं और इसके साथ ही उसे केरिन की एक बुक भी मिलती है, जिसको देखकर वह समझ जाता है कि आखिर केरिन को क्या चाहिए। इसके बाद वह भागते हुए इशिजू के पास जाता है और उसे केरिन से दूर रहने की धमकी देता है, लेकिन तभी इशिजू उसे बताता है कि उसने केरिन को प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया क्योंकि वह तुमसे प्यार करती है। इसके बाद वह भागता हुआ वापस अपने घर पर आता है, जहाँ पर उसे केरिन मिलती है। फिर वह केरिन को अपने दिल की बात बता देता है कि वह भी उससे बहुत प्यार करता है। अब यह सुनकर केरिन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।